दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वेली जली की सहायक संधि। आज इतिहास की एक ऐसी चालाकी की कहानी सुनते हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सोचकर देखिए, आपके पास कोई आए और कहे, यार तुम्हारे पड़ोसी से तुम्हारा झगड़ा चल रहा है, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपने दो तगड़े बाउंसर तुम्हारे घर पर रख देता हूँ। आप खुश हो जाएंगे कि चलो मुफ्त में सुरक्षा मिल गई। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उन बाउंसर की सैलरी भी आपको ही देनी है। वो आपके घर के अंदर की हर बात अपने असली मालिक अंग्रेज को बताएंगे और धीरे धीरे आपके ही घर पर कब्जा कर लेंगे। बस यही थी लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, जिसका टाइम पीरियड था 1798 से लेकर के 1805। वेलेजली ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी, उसने सिर्फ हमारे राजाओं की आपसी दुश्मनी और ईगो का फायदा उठाया। वो चार बातें जिन्होंने राजाओं को अपने ही घर में नौकर बना दिया। वेलेजली ने राजाओं के सामने एक ऐसा एग्रीमेंट रखा जिसे मना करना उस समय बहुत मुश्किल था। इस एग्रीमेंट में चार मुख्य बातें थी। अपनी आर्मी खत्म करो। राजाओं से कहा गया कि आप अपनी खुद की सेना बंद कर दीजिए, आपकी रक्षा अब ब्रिटिश सेना करेगी। यानी राजा पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। खर्चा भी आपका और फौज हमारी। इस ब्रिटिश फौज का पूरा खर्चा राजा को ही उठाना था। अगर राजा के पास नगद पैसे नहीं होते तो अंग्रेज उसके राज्य का सबसे बढ़िया और उपजाऊ जमीन का टुकड़ा अपने नाम करवा लेते थे। दरबार में एक सीक्रेट जासूस, राजा के महल में एक अंग्रेज अफसर हमेशा बैठेगा, जिसे ब्रिटिश रेजिडेंट कहा जाता था। अब राजा कोई भी फैसला अपने इस अंग्रेज मेहमान से पूछे बिना नहीं ले सकता था। बाहरी दुनिया से नाता खत्म। राजा बिना अंग्रेजों से पूछे किसी दूसरे राज्य से ना तो दोस्ती कर सकता था, ना कोई समझौता, और ना ही अपनी नौकरी में किसी दूसरे विदेशी जैसे फ्रांसीसी को रख सकता था। इससे अंग्रेजों को फायदा क्या हुआ? पहले तो क्या था कि उसकी मुफ्त की फौज, अंग्रेजों को भारत के राजाओं के पैसे पर एक बहुत बड़ी और आधुनिक सेना तैयार मिल गई, जिसका एक भी रुपया अंग्रेजों के जेब से नहीं लगा, और फ्रांसीसी का पत्ता उन्होंने साफ कर लिया। उस समय अंग्रेजों को डर था कि फ्रांस का नेपोलियन भारत पर हमला ना कर दे। इस संधि से उन्होंने भारतीय राजाओं में फ्रांसीसी के घुसने के सारे रास्ते बंद कर दिए। वो किंग मेकर बन गए। अब भारत के राजा आपस में लड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि सबसे बीच में उनके कौन था? क्योंकि अंग्रेज ही टांग अड़ा कर बैठे थे। वो बता रहे थे कि आपको किससे दोस्ती करनी है, किससे दुश्मनी करनी है, किसके साथ कौन सा समझौता करना है। तो ठीक है, तो इसलिए वो राजा का भी डिसाइड करते हैं। अब हम जानेंगे कि इस जाल में कौन कौन फंसा। तो इसको याद रखने की मैं आसान ट्रिक आप सभी को बताएंगे। देखिए, इस मीठे जाल में सबसे पहले कौन कौन से राज्य फंसे, इसको याद रखने की एक बहुत ही सिंपल और शॉर्टकट तरीका है। HMTAPE, ठीक है, याद रखो इसको। HMTAPE, एच से हैदराबाद 1798। सबसे पहले यहाँ के निजाम इस जाल में फंसे। उन्होंने बिना कोई आनाकानी किए सबसे पहले इस पर दस्तखत कर दिए। एम से मैसूर 1799। लेकिन हर कोई आसानी से नहीं माना। मैसूर के टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है शेर की तरह एक दिन जियो। इसके बाद 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए और अंग्रेजों ने मैसूर पर जबरदस्ती यह संधि थोप दी। टी से तंजौर 1799। मैसूर के तुरंत बाद तंजौर को भी लपेटे में ले लिया गया। ए से अवध 1801। अवध के नवाब को डराया धमकाया गया और उसका आधा राज्य छीनकर इस संधि पर साइन करवा लिया गया। पी से पेशवा 1802। मराठा आपस में ही लड़ रहे थे। जब बाजीराव द्वितीय अपने दुश्मनों से हारने लगा तो वह खुद भागकर अंग्रेजों के पास गया और बाजीन की संधि 1802 करके गुलामी का हाथ थाम लिया। इसके बाद भोसले 1803 और सिंधिया 1804 भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। वो एक नाम जो नहीं झुका। आपको संधि जो इसका याद करने का ट्रिक है वो तो क्लियर हो गया। HMTAP, एच से हैदराबाद, एम से मैसूर, टी से तंजौर, ए से अवध और पी से पेशवा। ठीक है, वो एक नाम जो कि झुका ही नहीं, कौन सा था वो? इस दौर में एक ऐसा नाम भी था जिसने वेलेजली की नींद तो उड़ा दी थी। वो थे इंदौर के होलकर। मराठाओं में इस हिस्से ने शुरुआत में इस संधि को मानने से साफ मना कर दिया और अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। इसका अंजाम क्या हुआ? इस संधि का नतीजा यह निकला कि भारत के राजा बिल्कुल निकम्मे, आलसी और लाचार हो गए। उन्हें लगा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी तो अंग्रेज की है, इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा पर ध्यान देना बंद कर दिया। राजा कर्ज में डूब गए, टैक्स बढ़ गया और आम जनता परेशान हो गई।
गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी को हद से ज्यादा दबाया जाए तो वो पलटवार जरूर करता है। राजाओं और जनता के इसी दबे हुए गुस्से ने आगे चलकर 1857 की महान क्रांति का बारूद तैयार किया।